जाता है और सरकार के लोग जो है चुप बैठे हुए हैं, मौनी बाबा बन के बैठे हुए हैं। आप एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल लें, बिहार में लगातार जो है अपराध की संख्या जो बढ़ रही है। प्रशासन का ये स्थिति है कि जेल में लोगों को जो है पीट पीट करके, कई ऐसे जिले हैं, कई जगह जो है जेलों में जो है पीट पीट करके कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। कोई कार्रवाई जो है इस सरकार में नहीं की जा रही। ये पूरा ये दिखाता है कि अपराधियों का संरक्षक नीतीश कुमार जी बन चुके हैं। सीएम ने कल सदन में और आप देखिएगा कई अपराधियों को तो इन्होंने छुड़वाने का काम किया, कानून बदल देते हैं, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री, आपको हम उदाहरण दे दें, जो तनिष्क में जो चोरी हुई 25 करोड़ की, उससे डकैती चोरी, तो उससे पहले भी आप देखिएगा कि जो लोग पकड़े गए वो लोग पहले भी पकड़े गए थे चोरी और डकैती के मामले में, तो वो छूटे कैसे? नीतीश कुमार जी कहते हैं कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं, बेतुका बयान है, फालतू का बयान है, बेकार का बयान है, तथ्य नहीं है इसमें। मुख्यमंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है। उनको ये जानकारी होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि पुलिस के लोग सजा नहीं दिला पाते हैं, अदालत ले जाते अपराधियों को, सब लोग जो है बाहर आ जाते हैं। ऐसे अपराधी तो क्या एक्शन हो रहा है? कोई नहीं। कोई एविडेंस जो है पुलिस ने जुटा पाती है? फेलियर किसका है? गृह मंत्रालय किसके पास है 20 सालों से? कौन है मुख्यमंत्री? तो नाम एक ही आता, नीतीश कुमार। अब तो अचेत अवस्था में, उनको तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो घटनाएं घट रही है जमीनी स्तर पर, जिस तरह से हमको लगता है कि अब नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से अपराधियों के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया है। मुख्यमंत्री सरेंडर कर चुके हैं। विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर गरमा रहे हैं, कह रहे हैं वो तो महिलाओं पे गरमाएंगे ना। तुम तराक की भाषा का प्रयोग बताइए, आप देखिए, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। हम तो अब क्या ही बोलें इस पर। हम तो कहेंगे कि भाई भगवान जल्द से जल्द उनको स्वस्थ करे। अब हालत जो है गंभीर हो गया है। बिहार के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि सबको, हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि सरकार कैसे चल रही है इस अवस्था में। ये सरकार चलाना 14 करोड़ लोगों की जिंदगी और भविष्य का सवाल है। ऐसे आदमी के हाथ में कमान है जो अचेत अवस्था में है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। अब बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा, और सोच भी रहे लोग। लेकिन इस तरह का बयान हमने इसके हस्बैंड को बनाया, उसके हस्बैंड को बनाया। अरे लालू जी ने तो कितने प्रधानमंत्री को बनाया, आपसे पहले तो कई बार वो एमएलए एमपी बन चुके हैं। नीतीश कुमार जी को तो तेजस्वी ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। कहाँ लालू जी पे जा रहे हो? कोई कंपैरिजन है लालू जी या नीतीश कुमार जी का? कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ना नीति है नीतीश कुमार जी के पास, ना सिद्धांत है, ना विचारधारा है। सब कोई जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। यही है नीतीश कुमार। लालू जी ने आज तक अपने विचारधाराओं से समझौता नहीं किया, सत्ता रहे या जाए, लेकिन जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। नीतीश कुमार जी कब पलट जाए, कब इधर हो जाए, कोई गारंटी ले सकता है क्या? तो इसलिए नीतीश कुमार जी का इस तरह का जो बयान आ रहा है, स्थिति नाजुक है। उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा। होली जुम्मा विवाद पर क्या बोलेंगे सर? होली को लेकर देखिए, मेयर ने कहा कि 2 घंटे के लिए होली रोक दिया जाए। हम कौन क्या कहता है, कोई ऑथराइज नहीं है। हम बस इतना कहना चाहते हैं, खुशियों का त्योहार है, मिलजुल करके हम लोग जो है खुशी बांटने से बढ़ती है, और मिल करके त्योहार मना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेयर जदयू समर्थित। अरे कौन क्या बोलता रहता है, ये लोग कुछ बोलता है, ये लोग कुछ बोलता रहता है, इस पे हमको नहीं जाना देना।
भाई इस बात पे चर्चा ही क्यों हो रही है? ये देश सबों का देश है। इस देश के आजादी में सभी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और गंगा जमुनी तहजीब की हमारा मानने वाला देश है। डाइवर्सिटी जो है वही खूबसूरती है इस देश की। इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए। हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सब लोग मिलजुल करके जो है मनाने का काम कर, खुशियां बांटनी है। दंगा भड़काने की साजिश चल रही है क्या भी? देखिए जिस तरह और दोपहर विशेष में आज बात करेंगे बेतिया राज के गौरवशाली इतिहास और उनकी विरासत के बारे में, जो आजादी के बाद से आज तक अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। लेकिन बिहार सरकार के बेतिया राज की जमीन का अधिग्रहण करने के बाद न सिर्फ अब बेतिया राज के ऐतिहासिक विरासत के दिन बदलने वाले हैं, बल्कि आपको बतलाएंगे कि कैसे बेतिया राज की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए के पाठक ने अभियान शुरू कर दिया है। आपको ये भी बतलाएंगे कि बेतिया राज की जमीन को सरकार किस तरह से इंडस्ट्री लगाने की तैयारी में जुटी हुई है, जिससे बेतिया के दिन तो बदलेंगे ही, साथ ही बिहार के विकास की रफ्तार भी और तेज गति से चलेगी। लेकिन सबसे पहले देखिए कि किस तरह से आजादी के बाद से आज तक बेतिया राज की जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है, जिसे मुक्त कराने के लिए के पाठक ने बेतिया में दस्तक दे दी है, जिससे अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अंतरराष्ट्रीय फलक पर चमकेगा बेतिया। बेतिया बनेगा बिहार का नया विकास मॉडल। बेतिया राज की जमीन पर लगेंगे उद्योग। देश में जब भी राजघराने की बात आती है तो उसमें बेतिया राज का जिक्र जरूर होता है। वो बेतिया राज जिनका कोई वारिस न होने की वजह से उनकी हजारों करोड़ की संपत्ति सरकार के पास चली गई। आजादी के इतने साल बाद भी उन जमीनों का देख-रेख नहीं होने की वजह से वो जमीन या तो खाली पड़ी है या फिर उस पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। लेकिन अब जल्द ही न सिर्फ बेतिया राज बल्कि बेतिया की बदहाली भी दूर होने वाली है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के भी लोग हमारे पास आए हुए हैं, इंजीनियर साहब लोग हैं और सीनियर अफसर लोग हैं। ये भी देख रहे हैं किस प्रकार से इसका सौंदर्यीकरण किया सके। बहुत पुरानी ये हवेली है जो भी है और इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ के लोगों की विरासत है, सम्मान जुड़ा हुआ है, तो उस प्रकार से कैसे जो है यहाँ के लोगों को इससे फायदा उठा सके, इस पर भी हम लोग देख रहे हैं ताकि इससे जीर्णोद्धार भी किया जा सके। बेतिया राज की संपत्ति अधिग्रहण करने के बाद अब बिहार सरकार उन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने जा रही है, जिसके लिए ताबड़तोड़ फैसले किए जा रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी चर्चित आईएएस और राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक ने ली है। के पाठक ने बेतिया पहुंचकर बेतिया राज की संपत्तियों का जायजा लिया। के पाठक ने बेतिया राज के महल से लेकर कचहरी और दूसरी संपत्तियों का निरीक्षण कर जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी है इसका, एक प्रकार से देश का परिदृश्य भी है, जहाँ पर केवल बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम लोग इस जमीन पर लाकर करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और साथ ही साथ यहाँ की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें जो है और वृद्धि हो सके। के पाठक के बेतिया पहुँचते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बेतिया राज की 21,000 करोड़ की संपत्ति है। ये संपत्ति अब बिहार सरकार के अधीन है। जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम शुरू हो गई है। के पाठक ने बेतिया राज की अतिक्रमण भूमि राज ढेवड़ी और राजा के महल का निरीक्षण किया और तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।
अब तक खाली ये जमीन पर बेतिया के साथ साथ बिहार की भी किस्मत बदलने वाली है। सरकार की योजना है कि हजारी पशु मेला ग्राउंड पर टाउनशिप बसाया जाएगा। टाउनशिप में स्कूल और कॉलेज बनाए जाएंगे। खेल मैदान भी विकसित किया जाएगा। यानी कि आने वाले समय में बेतिया का पूरा नक्शा ही बदलने वाला है। सरकार ने जो योजना बनाई है उससे बेतिया के स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। मेडिकल हब, एजुकेशन, इसके साथ साथ कुछ कॉमर्शियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इसीलिए हम लोग आने वाले समय में बिहार के सभी जो विभाग हैं उनके साथ बैठ करके, वहाँ के जो सचिव, प्रधान सचिव महोदय लोग हैं, उनके साथ बैठ करके चर्चा करेंगे और उनसे पूछा जाएगा कि उनको किस प्रकार की जमीन की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि केवल बिहार ही नहीं, भारत सरकार के जो प्रोजेक्ट है, जो केवल जमीन की कमी का रुके हुए हैं, उसको भी हम लोग बिहार में यहाँ पे लाएं, अपने बेतिया जिले में, मोतिहारी जिले में, ताकि इस जिले का जो नाम है वो पूरे भारत के पटल पर हो। बेतिया राज की जमीन न सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है, जिसका प्रबंध अब बिहार सरकार के पास है और सरकार की कोशिश है कि इस जमीन का उपयोग न सिर्फ टाउनशिप, स्कूल और कॉलेज के लिए किया जाएगा, बल्कि इन जमीनों को उद्योगपतियों को यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए दिया जाएगा ताकि रोजगार की समस्या खत्म हो सके। बेतिया से न्यूज़ 18 के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट। बेतिया राज की संपत्ति अधिग्रहित करने के बाद बिहार सरकार ने अब बेतिया राज की विरासत को संभालने की कवायद शुरू कर दी है। बेतिया राज की करीब 15,000 एकड़ जमीन पर सरकार बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री और स्कूल कॉलेज खोलेगी, जिससे दुनिया के मैप पर बेतिया विकास के एक नए मॉडल के रूप में उभरेगा और इसके लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार के ऐतिहासिक राजघराने बेतिया राज की हजारों एकड़ जमीन या तो खाली पड़ी है या फिर उस पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। लेकिन बेतिया राज की जमीन को अधिग्रहित करने के बाद बिहार सरकार अब इन जमीनों को विकास के लिए उपयोग करने की रूपरेखा तैयार कर रही है। कभी देश में सुर्खियों में रहे बेतिया राज की विरासत धीरे धीरे गर्त की ओर बढ़ती गई। सरकार के नियंत्रण में तो यह राज्य साम्राज्य जरूर रहा, लेकिन इसकी बदहाली की कहानी निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही को उजागर करती रही। अब सरकार के विधेयक लाने के बाद लगता है एक बार फिर बेतिया राज के दिन बहुरेंगे। बेतिया राज की जिस जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, अगर उसका इस्तेमाल इंडस्ट्री, एजुकेशन और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किया जाता तो इससे बिहार की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि बिहार से लेकर यूपी तक फैली है बेतिया राज की संपत्ति। बेतिया राज की 15,213 एकड़ जमीन बिहार में है। 143 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है। राजधानी पटना, सारण, सिवान और गोपालगंज में भी बेतिया राज की जमीन है। बेतिया राज की संपत्ति 8,000 करोड़ से ज्यादा है। बेतिया राज कचहरी कभी इलाके में सत्ता का केंद्र हुआ करता था, जहां से बेतिया राज अपना काम करते थे। लेकिन वक्त के साथ न सिर्फ बेतिया राज का साम्राज्य खत्म हुआ, बल्कि आजादी के बाद से लेकर आज तक उनकी संपत्ति पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार इस मुहिम से एक बार फिर से बेतिया के दिन बदल देंगी। बेतिया जिला मुख्यालय में स्थित राज कचहरी का यह घड़ी एक बार फिर इशारा कर रहा है कि निश्चित तौर पर सरकार ने जिस तरह से नए विधेयक लाया है, तो बेतिया राज की तमाम जमीनें सरकार के पास आएगी और बेतिया राज का यह राज कचहरी वीरानगी से एक बार फिर खुशहाली के तरफ जरूर बढ़ेगी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बेतिया राजघराना तेजी से उभरा, लेकिन बेतिया के अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह की मौत के बाद न सिर्फ बेतिया राज का पतन हुआ, बल्कि उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण भी होता चला गया।
जानकारी के अनुसार बेतिया के अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह की मौत 26 मार्च 1893 को हुई। राजा हरेंद्र किशोर सिंह की 2 पत्नी थी, लेकिन राजा हरेंद्र किशोर सिंह का कोई वारिस नहीं था। पहली पत्नी शिवरत्ना कुंवर की मौत 1896 में हुई। दूसरी पत्नी महारानी जानकी कुंवर संपत्ति का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं थी। 1954 में जानकी कुंवर की मौत के बाद इसका प्रबंधन कोर्ट ऑफ वर्ड्स द्वारा किया गया। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बेतिया राज का साम्राज्य प्रमुखता से उभरकर सामने आया और बेतिया राज के पहले राजा उग्रसेन सिंह बने। बेतिया राज की इन्हीं संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए के पाठक ने मुहिम शुरू कर दी है। बेतिया राज के कई मंदिर हैं जहां पंडित पूजा पाठ करते हैं। कई कर्मचारी भी साथ हैं जो लंबे वक्त से काम कर रहे। बेतिया राज कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रमोद व्यास ने सरकार की इस योजना की तारीफ की और कहा कि किसी भी कर्मचारी को काम से नहीं निकाला जाएगा। साथ ही मंदिर में पूजा पाठ कराने वाले पंडितों को मिलने वाली सैलरी भी बढ़ेगी। बेतिया राज के कर्मचारियों के लिए भी मैंने एक आज आवेदन उनको दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय को, जिसमें उनसे आश्वासन भी मिला है हमें कि इस पर भी कार्रवाई की जाएगी और बेतिया राज के कोई भी कर्मी को हटाया नहीं जाएगा। ये उन्होंने वर्तमान सचिव महोदय को आज ही कहा है। वर्षों से अंधकार में पड़े बेतिया राज की जमीन का सर्वे के बाद सरकार जिस योजना पर काम कर रही है, अगर वो पूरा हो जाती है तो निश्चित तौर पर बेतिया राज के साथ बेतिया के स्थानीय निवासी के साथ इसका पूरा फायदा बिहार को मिलेगा, जिसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। बेतिया से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता मुन्ना राज की रिपोर्ट। बिहार राजस्व परिषद के पाठक ने अब बेतिया राज की संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराने की जिम्मेदारी ले ली है। यही वजह है कि वो न सिर्फ उन्होंने ये बताया कि बेतिया का दौरा किया उन्होंने, बल्कि बेतिया राज की संपत्ति को मुक्त कराने के लिए कई ऑर्डर भी पास किए, जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही बेतिया की तस्वीर बदलने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार सरकार के द्वारा बेतिया राज की जमीन का अधिग्रहण करने के बाद बेतिया राज की करीब 15,558 एकड़ की जमीन राजस्व परिषद के अधीन आ गई है, जिसका साम्राज्य बिहार से लेकर यूपी तक फैली हुई है। अब इसी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक 110 एकड़ में फैले हजारी पशु मेला और अतिक्रमण वाले जमीन खाली कराए जाएंगे। इस जमीन को मेडिकल और दूसरे इंडस्ट्री को दिया जाएगा। बेतिया राज की जमीन को विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बेतिया राज की जमीन पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खुल सकते हैं। के पाठक ने इन जमीनों को मुक्त कराने और इसे बिहार के विकास में इस्तेमाल करने के लिए 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली श्रेणी में 50 एकड़ से ज्यादा जमीन वाला प्लॉट होगा। दूसरी श्रेणी में 20 एकड़ से ज्यादा जमीन वाला प्लॉट होगा, जबकि तीसरी श्रेणी में कम रकबा वाली जमीन होगी। बेतिया राज भले ही इतिहास हो गया हो, लेकिन बेतिया राज के गौरवशाली विरासत को आज भी देखा जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि भले ही बेतिया राज की जमीन को बिहार के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इस विकास के साथ बेतिया राज के विरासत को भी संभाल कर रखा जाए। इसी के तहत बेतिया राज के राजभवन के मौलिक स्वरूप को संरक्षित किया जाएगा। बेतिया राज के भवन का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण होगा। भवन परिसर में मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। रानी निवास का कायाकल्प किया जाएगा। के पाठक ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बेतिया राज के भवन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसका जीर्णोद्धार किया जाए।
ताकि आने वाले पीढ़ी बेतिया राज के गौरवशाली इतिहास और विरासत को देख सके। बेतिया राज की जमीन ज्यादातर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में फैली हुई है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम चंपारण में बेतिया राज की 9,759 एकड़ जमीन है। इसमें से 6,505 एकड़ जमीन का अतिक्रमण है। पूर्वी चंपारण में बेतिया राज की 5,320 एकड़ जमीन है। इसमें से करीब 3,221 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है। इन जमीनों को मुक्त कराने के लिए के पाठक ने अभियान शुरू कर दिया है, जिसे जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश जारी किया गया है, ताकि इन जमीनों को बिहार के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जिस पर इंडस्ट्री लगाई जा सके, जिससे न सिर्फ बिहार के विकास में योगदान मिलेगा, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। बेतिया से न्यूज़ 18 के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट। आजकल हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ गई हैं। देश के कोने कोने से लगातार ऐसी हैरान करने वाली घटनाएं सामने आ रही है। बीए सेकंड ईयर का स्टूडेंट रोज एक्सरसाइज करता था, रनिंग करता था, एकदम फिट था। इधर एक 60 साल के बुजुर्ग भी एक्टिव रहते थे और एक शहर में वो शख्स भी नॉर्मल दिखाई देता था, लेकिन चुपके से मौत आ गई। मौत आई चुपके चुपके। वो गिरे तो उठे नहीं। फिर दिल हुआ बेचारा। सीसीटीवी में कैद होश उड़ाने वाली तस्वीर। मौत कब कैसे आ जाए, कब इंसानी जान को अपनी जाल में जकड़ ले, ये कोई नहीं जानता। एमपी के इन 3 शहरों में मौत ने ऐसा पहरा दिया कि सब सिहर उठे। राजगढ़ के सेंदली गांव का नारायण मंदिर, जीरापुर इलाका काली सिंध नदी के पास देव नारायण मंदिर। 60 साल के बुजुर्ग बदे सिंह गुर्जर जो बेहद एक्टिव रहते थे, प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे थे। प्रसाद के लिए खास दाल बाटी तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है, लेकिन अगले पल ऐसी तस्वीर कैद होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। अचानक बदे सिंह गुर्जर गिर पड़े। सामने खड़े इस लड़के को लगा कि शायद चक्कर आया होगा, बेहोश हो गए होंगे, लेकिन गिरे तो फिर उठे ही नहीं। सांसें चलना बंद हो गई थी। इसके बाद लोग घबरा गए, चिल्लाकर सबको बुलाया, अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बदे सिंह गुर्जर की मौत हो चुकी है। रोजाना मंदिर जाने वाले बदे सिंह हमेशा एक्टिव रहते थे। दूसरी तस्वीर भी हैरान कर देगी। उज्जैन का नेहरू नगर इलाका, बाजार में कैसे दिल बन गया बेचारा। इस दुकान पर विजय ढोली अपनी बेटी के साथ सामान खरीदने आए। सब कुछ नॉर्मल था। सामान खरीदने के लिए रुपए निकाले और उसके बाद लड़खड़ाए और धड़ाम से गिर गए। लोग हैरान थे, पानी डाला, लेकिन विजय डोली के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। फौरन अस्पताल ले गए, लेकिन विजय डोली की सांसें थम चुकी थी। बेटी के सामने पिता की मौत हुई थी। इस मौत का सदमा परिवार को तोड़ गया। अब तस्वीर नंबर 3 शिवपुरी के सिद्ध बाबा की। यहाँ 21 साल के फक्कड़ कॉलोनी के रहने वाले पवन की मौत हार्ट अटैक से हुई। बीए सेकंड ईयर स्टूडेंट पवन रोज एक्सरसाइज करता था, फिट था, रनिंग करता था, आर्मी की तैयारी कर रहा था। सिद्ध बाबा स्थान पर रामधुन में भाग लेने जाता। मंदिर पहुंचा, रात का वक्त था। वहां अचानक बेहोश हुआ और फिर जिंदगी की डोर टूट गई। तो फिलहाल इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।